स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ थ्री वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर शोन इन फिगर पी क्यू एंड आर। इलास्टिक लिमिट्स आर पी क्यू आर द इलास्टिक लिमिट्स ऑफ द वायर। अच्छा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। तो जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ पढ़ा रहे थे तो हम इधर में लिखे थे स्ट्रेस को और इधर लिखे थे स्ट्रेन। ठीक है। और पूरा जो स्ट्रेट लाइन था यहाँ से यहाँ तक, जीरो से ए नाम दिए थे, जिसको हम कहे थे कि ये इलास्टिक लिमिट है। ओके। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये एंगल मान लो कि थीटा है। ओके। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। टेन थीटा यहाँ पे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आया ना। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, इसको यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या कुछ भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं हम लोग। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। अब देखना ध्यान से कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें तुमको एंगल लेना पड़ेगा स्ट्रेन के साथ। तो ये एंगल मान लो थीटा पी, ये एंगल मान लो थीटा क्यू, और ये एंगल मान लो आर का, थीटा आर। तो तुमको भी पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा टेन थीटा बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, आर का। फिर किसका है, क्यू का। फिर किसका है, पी का। तो जिसका सबसे ज़्यादा एंगल उसका सबसे ज़्यादा टेन थीटा, और जिसका सबसे ज़्यादा टेन थीटा उसका सबसे ज़्यादा स्लोप और उसका सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ आर इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ पी। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ पी इज मैक्सिमम, गलत बोल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ क्यू इज मैक्सिमम, गलत बोल रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आर इज मैक्सिमम। देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस, जहाँ मतलब वो फोर्स जितना हम लगा सकते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द वायर बिफोर इट ब्रेक्स। तो इस ग्राफ से देख करके हमको पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका नहीं है, तो ये तो ऑप्शन चूज करेंगे नहीं हम। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।